नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आखिर मणिपुर पे प्रधानमंत्री मोदी जी बोल पड़े हैं। आज का वीडियो मैं कुछ कहने के लिए लाया हूं, आज का वीडियो में कुछ बोलने के लिए लाया हूं। आज का वीडियो कुछ बताने से ज़्यादा कुछ कहने के लिए है। आज के वीडियो में थोड़ी भावनाएं भी होंगी। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश का जो लुटियन दिल्ली है, इसने इस देश पर राज करने का अधिकार खो दिया है। ये एक स्वार्थी दिल्ली है जो पूरे देश के साथ में अन्याय करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसको अपनी ताकत बचाए रखनी है, अपनी कुर्सी जाने से डर लगता है। आज मणिपुर पे जो हुआ है, जो जानकारियां आ रही हैं और जो मोदी जी ने कहा है, उसके बाद किसी भी सभ्य नागरिक का सिर शर्म से झुक जाएगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके दिल पे सीधे दस्तक देंगी। अभी आया। मणिपुर में आज मोदी जी क्यों बोल रहे हैं और इतने दिनों तक मोदी जी मणिपुर पर क्यों नहीं बोले? आज आपको एहसास होगा कि इससे अच्छा तो तब था जब वो चुप थे, क्योंकि आज जो बोले, आज प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा था। आज बीजेपी का एक ऐसा नेता बोल रहा था जिसे 2024 में अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है कि लगे कि मैं एक व्यक्ति के खिलाफ बोल रहा हूं, एक पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूं, लेकिन आज उन्होंने यही बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उनको इतने दिन बाद, आप सोचिए मणिपुर के बाद में 4 मई का मामला है, 3 मई को हुआ था, 3 और 4 मई की रात को, और आज मोदी जी को फुर्सत मिली है। और फुर्सत मिलने पर भी मोदी जी मणिपुर पे क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। मोदी जी मणिपुर पे नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी का जो बयान है वो राज्यों के अंदर महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर है। वो मणिपुर का नाम बहुत शर्माते और शकुचाते हुए लेते हैं, क्योंकि वो उनके माथे पर लिखा है कि ये तुम्हारी नाकाबी का नाम है जिसको तुम मणिपुर कहते हो। और साथ में राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी जोड़ देते हैं। राजस्थान के मामले अगर लेने हैं, छत्तीसगढ़ के मामले लेने हैं, तो उसके लिए अलग से समय है। अगर सभी राज्यों की बात करनी है और आपको राज्यों की कानून व्यवस्था की चिंता होती, तो एनसीआरबी की जब रिपोर्ट आई थी तब आप बता देते कि किस राज्य में कितने आंकड़े हैं, तब आप ये बात कह देते। आज मणिपुर पे जब आपकी हर प्रकार की अकर्मण्यता, आपकी बोलता हूं तो आपकी सरकार की, संयुक्त रूप से आपकी पार्टी की सरकारों की भी खुलकर सामने आ गई है। और सिर्फ आपकी नहीं, इस देश का जो लुटियन का एलीट है, जो इस देश के अमीर हैं, अरबपति हैं, करोड़पति हैं, जो इस देश के नौकरशाह हैं, इस देश की जो अदालतें हैं, उन सब का, उनकी आत्म केंद्रितता समझ में आ गई है। वो खुद के बारे में सोचते हैं, खुद से आगे नहीं सोचते हैं। खुद को फायदा है तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। सुनने में खराब लग सकता है, लेकिन एक बात बताइए, 8 मई को, वो 4 मई को मणिपुर का इंसिडेंट हुआ था, उसकी एफआईआर 18 मई को क्यों हुई?
14 दिन तक इस देश के एक राज्य का मुख्यमंत्री क्या करता रहा इतने बड़े मामले में, जिसमें आगजनी हुई, जिसमें हिंसा हुई, जिसमें तोड़फोड़ हुई, घर जलाए गए, थाने लूटे गए। मुख्यमंत्री क्या कर रहा था ये बताने की जरूरत नहीं है। अब आज मुख्यमंत्री की एक एक चीज हमको पता है। हमको ये भी पता है कि वहां, और ये जानने की और जांच करने की जरूरत है कि 6 महीने से आरएसएस के राम माधव, जो कभी मोदी जी के मंत्री भी होते थे, मणिपुर में क्या कर रहे थे, कौन सी भूमिका निभा रहे थे। आरएसएस के राम माधव इंडिया टुडे कंक्लेव में ये बयान देते हैं कि मणिपुर का मसला वहां के मैतेई समुदाय की जमीनें खो ना जाएं, इस आशंका के कारण हो रहा है। राम माधव का बयान है। क्यों दिया ये बयान उन्होंने? क्या सरकार मानती है कि यही मसला है? सीएम वीरेंद्र सिंह लगातार वहां पर जो घटनाएं हो रही हैं उनमें वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में मोदी जी के ऊपर करने का आरोप लगा था। कांड होने दो, बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो, और उसके बाद धीरे से जब सब कुछ हो जाए तो लकीर पीटना शुरू कर दो। मोदी जी आज बयान क्यों दे रहे हैं? मोदी जी आज बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि संसद के अंदर खड़े होके अब इस पुराने गोल संसद भवन के अंदर आखिरी सत्र में मोदी जी को मणिपुर पर जवाब देना होगा। विपक्ष मणिपुर पर तैयारी लेके खड़ा हुआ है और लोग कहेंगे कि मणिपुर पर मौन क्यों हो मोदी? तो मोदी जी संसद भवन के बाहर एक बयान दे देते हैं, बेहद गोलमोल बयान, एक ऐसा बयान। आज अगर आपको लज्जा आ रही है माता बहनों के साथ में ये सब होता हुआ देखकर, एक वीडियो वायरल होने के बाद, तो ये जो लगातार 1.5 महीने से ज़्यादा समय हो गया, आपको अब तक बिल्कुल लज्जा नहीं आ रही थी आपके देश में ये हो रहा था? आप वहाँ पार्टी एंजॉय कर रहे थे अमेरिका में, आप पार्टी एंजॉय कर रहे थे फ्रांस में, आप छातियां ठोक रहे थे भोपाल में, आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा था। आज की तारीख में इस देश में देश के नागरिक अगर सबसे ज़्यादा कहीं असुरक्षित तो कहाँ पे हैं? कश्मीर में है? नहीं, हम सब जाकर कश्मीर घूम के आ सकते हैं। मणिपुर में है? हाँ, लेकिन आपकी चिंता कहाँ है? आपके गृह मंत्री गए, मीटिंग करके आ गए, समाचार समाप्त। एक हाई लेवल मीटिंग हुई, एक ऐसा कोई भी काम किया गया हो? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया, वहां का मुख्यमंत्री बैठ के जिसका काम है कि सबको समान नजर से देखे, वो मैतेई बनाम कुकी वाले मामलों पे संवेदनशील बयान दे रहा था। बयानों का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मणिपुर के हालात नहीं भड़काने हैं। शर्म आती है, कोई संवेदना नहीं है। मोदी जी के इस पूरे बयान में जो दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि उनको अपने वोटों की चिंता है। एक और बाइट सुनिए। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मोदी जी इस बाइट में कह रहे हैं कि हम, भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब होती है। किसी भी राज्य में कुछ हो तो भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब होती है, इसलिए ये सब नहीं होना चाहिए। जानकारों का कहना यह है कि ये वीडियो काफ़ी पुराना वीडियो है, कुछ दिन पुराना वीडियो है। इस वीडियो को सहेज कर रखा गया था और इसको वायरल इसीलिए अब कराया गया है क्योंकि संसद में मोदी जी को बयान देना पड़े। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे बड़ा रिएक्ट कर रहा है। सरकार से कुछ हो सकता है तो करे, वरना साइड से हट जाए। इससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रतिक्रिया नहीं दी थी, सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार कर ली थी। कौन नहीं जानता है मणिपुर में कौन कौन से नेता हैं जो हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं? आपने गिरफ्तार किए कितने बड़े नेता जो इस पूरी हिंसा को लीड कर रहे हैं। इतने लंबे समय बाद भी 4 मई से हिंसा चली आ रही है, कितने बड़े नेताओं को आपने गिरफ्तार किया। मैतेई लिपुन का नेता खुले आम कुकीज के खिलाफ हिंसा का ऐलान करता है।
करण थापर के इंटरव्यू में बैठ के करता है। आपने एफआईआर की? कितने दिन बाद की? 4 मई का इंसिडेंट, 7 जून को खुल्लम खुल्ला एक आदमी हिंसा का आह्वान कर रहा है और 12 जुलाई को मणिपुर में उसके खिलाफ एफआईआर होती है। इतने लंबे समय के बाद एक आतंकी गतिविधियों वाले नेता पर एफआईआर करते हो आप, समाज में अनरेस्ट फैलाने, ये सारे आरोप लगा के गिरफ्तार आज तक नहीं किया गया है। क्यों? अगर मणिपुर की कानून व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है तो क्या इस देश की सरकार का फर्ज नहीं बनता है? धारा 356 क्यों बनी हुई है और क्यों नहीं संसद को, क्यों नहीं कैबिनेट को, क्यों नहीं प्रधानमंत्री को वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? बीरेन सिंह लगातार भड़काऊ गतिविधियों में शामिल हैं, वो लगातार दिखाई दे रहा है कि एक तरफ है। कई तरह के आरोप लग चुके हैं, किस तरह से वहां पे उस मामले को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की गई है, किस तरह से वहां पे चर्च जलाने के आरोप सामने आए हैं, किस तरह से वहां पे एक के बाद एक, ये जो अगर आप नगा और कुकी और उसकी बात करें तो कुकी जो एक्सट्रीमिस्ट संगठन थे उनका चुनाव में समर्थन किसने लिया था? आपने लिया था। लेकिन आप कह रहे हो देश की बदनामी नहीं होनी चाहिए। आपको 2 चिंता है। एक चिंता यह है कि आपकी पार्टी पे दाग न लग जाए, इसलिए आप 2 राज्यों को साथ में समेटते हो जिनकी आज कोई रिलेवेंस नहीं है। और दूसरा, आप अपनी सरकार को वहां पे नहीं हटाते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वहां पे सरकार हटेगी तो थू थू होगी। आप चुप रहते हो क्योंकि आपको लगता है कि जब आप बोलोगे तो आपका हकीकत आपके सामने आएगी, जो निकल के आएगी सामने। और आप कहते हो कि देश की बदनामी हो रही है। आपको सिर्फ देश की बदनामी दिख रही है, उन बहनों का शील नहीं दिख रहा है। क्या उनको आप सचमुच बहन मानते हैं? इस देश की ब्यूरोक्रेसी, इस देश की जुडिशरी और इस देश की संसद और इस देश के कर्ता धर्ता एग्जीक्यूटिव के लोग, सरकार, इन सब को साफ साफ अपनी चिंता है। मोदी जी को चिंता है अपनी कुर्सी की। आप सोचिए कितना चुनावी कोई हो सकता है। मणिपुर जैसी संवेदनशील घटना पे एक चुनावी बयान दे रहे हो जिसमें सारे राज्यों को सान रहे हो, आप देश के प्रधानमंत्री हो। 2 दिन पहले हवाई अड्डे का उद्घाटन करने जाते हो, वहां आप शुरू हो जाते हो इंडिया और क्या बना है उसके खिलाफ। क्या आपको सिर्फ अपने अलावा कुछ नहीं दिखता? कम से कम आपको लोगों ने चुना है। ठीक है, चुनाव की राजनीति इंपॉर्टेंट है, आपको इस देश में राज करना है, आप चाहते हो और राज करें, दोबारा जीतें, दूसरा ना जीते, चाह लो। आपको सिर्फ इतनी चिंता है कि 2024 में कहीं मैं चुनाव ना हार जाऊं। आपको इतनी चिंता है कि बाहर के देश कम से कम मेरे ऊपर उंगली ना उठा सकें। अरे आपने पहले ही कदम उठाया होता, पहले ही जुबान खोली होती तो कम से कम यूरोपियन यूनियन की संसद में गालियां ना पड़ी होती हैं। चिल्ला चिल्लाकर वहां के जनप्रतिनिधि आरोप लगा रहे हैं कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसमें बड़ी भूमिका आपके संस्कारवान संस्था की है जिसको आप प्यार करते हैं। लेकिन मोदी जी, आपने कुछ नहीं किया और आज भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आज भी आप राजनीति कर रहे हैं और आपको सिर्फ राजनीति दिख रही है। अगर मैं आंकड़े निकाल दूंगा, राज्यों का नाम ले रहे हैं, तो मैं भी आप ही के उसमें शामिल हो जाऊंगा, बताने लगूंगा कि किस राज्य में कितनी ज़्यादा कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, तो मैं भी आप में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन आपने मध्य प्रदेश का नाम क्यों नहीं लिया? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ये रिकॉर्डिंग इसी हफ्ते की है जिसमें एक औरत के साथ में कुछ लोग अमानुषिक काम करते हैं। वो एफआईआर लिखाने जाती है, एक से दूसरे से तीसरे थाने भेजा जाता है। जब 3-4 चक्कर लगाने के बाद में जो वो एसएसपी पे मिलती है तब उसकी एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उसको पुलिसकर्मी पीटते हैं। तो एफआईआर दर्ज कराएगी और करा ले एफआईआर दर्ज, फिर उसको पीटते हैं। उसके बाद वो एसएसपी के पास जाती है, एसएसपी इसमें इंटरवेन करते हैं। उसके बाद ये होता है कि उस औरत की एफआईआर तो दर्ज कर ली जाती है, दूसरे दिन से पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, एफआईआर वापस ले, उसके साथ मारपीट होती है और मारपीट करने के बाद में
उसके घर में फिर बलात्कारी, रिपोर्ट वापस ले लेती है वो शांति की खातिर, फिर बलात्कारी उसके घर में घुसने लगते हैं, उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करने लगते हैं, वो जहां जाती है वहां उसको चेस करते हैं और उसके बाद में उसको फिर से पुलिस में जाना पड़ता है। पुलिस सुनवाई नहीं करती है, मामला हाईकोर्ट में है। और ये जो मैं आपको सुनवा रहा हूं क्लिपिंग, ये हाईकोर्ट की क्लिपिंग है। किस थाने में आप रिपोर्ट करने गई थी? पहले मैं माधोगंज थाने में गई तो उन्होंने मुझे गिरवाई थाने भेजा, फिर गिरवाई थाने वालों ने पड़ाव थाने भेजा, फिर पड़ाव थाने वालों ने भोड़ापुर भेजा, फिर भोड़ापुर वालों ने फिर पड़ाव थाने भेजा। ऐसे 1 महीने तक मुझे घुमाते रहे। आपकी रिपोर्ट किस बाबत है? 376 की रिपोर्ट करवाई। ओहो, ये कब की घटना है? 1 महीने पहले गई थी मैं FIR लिखवाने, पर वो मैडम ने FIR नहीं लिखी मेरी और मेरे साथ मारपीट करने लगी। ये हकीकत है इस देश की कानून व्यवस्था की। लेकिन मोदी जी सभी राज्यों का नाम लेते हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं और अपनी सारी निर्लज्जता जो वो बोल नहीं रहे हैं उनके मुंह से निकल रही होती है। क्या हो रहा है मणिपुर में और समझना है ना। अभी मैं राजेंद्र मितई साहब को लेता हूं लाइन पे और उनसे पूछते हैं कि वहाँ की स्थितियाँ क्या हैं, किस तरह से बिगड़ती जा रही हैं। वीडियो वो बहनों का ना मैं ब्लर करके ना कैसे भी इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि मणिपुर पे जितने वीडियो लगेंगे उन पे सेंसरशिप करने का वो वीडियो ही हथियार बनेगा। और जैसे ही मणिपुर वाले जितने भी वीडियो होंगे उनको सबको सोशल मीडिया से हटाया जाना शुरू हो जाएगा इस वीडियो के बिना पर। इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, वैसे भी वो वायरल हो चुका है और वैसे उससे भी ज़्यादा एक नैतिक तकाजा होता है। जितना शीलहरण उन लोगों ने किया, यात्रा निकाल कर वीडियो बनाया, आज उस वीडियो का प्रसारण भी मैं करता हूँ तो मैं भी उसका हिस्सा हूँ। बात करते हैं हाइजन राजेंद्र से। ये जन्म से मैतेई हैं लेकिन ये बहुत निष्पक्ष व्यक्ति हैं। अभी तक इनके जितने भी इंटरव्यू लिए हैं इन्होंने कहीं पे भी आपसी तनाव को ख़त्म करने की ही बात की है। हमारे साथ हाइजन राजेंद्र जी हैं जो मणिपुर के रहने वाले हैं, मणिपुर पे बहुत नज़र रखते हैं, मणिपुर के लोगों से आज भी जुड़े हुए हैं। हालांकि रहते दिल्ली में, लेकिन मणिपुर की कम्युनिटी को जो स्वर देना है, जो जुबान देनी है, वो दिल्ली में देकर कहते हैं। बहुत सारी इनकी गतिविधियां चल रही हैं। इन्होंने बहुत सारी शांति स्थापना की कमेटियां बनाई हैं। जो मणिपुर के स्टूडेंट दिल्ली में रहते हैं उनकी मदद करने के लिए, बेंगलोर में रहते हैं उनकी मदद करने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। हम उनसे समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मणिपुर पे तो इंटरनेट ही नहीं है तो कोई संबंध नहीं है कि वहाँ से हम जानकारी ले लें, लेकिन राजेंद्र जी जो है वहाँ से जुड़े रहते हैं। राजेंद्र जी, प्रधानमंत्री का जो बयान आया है और जो ताज़ा घटनाक्रम है, इस पे क्या मणिपुर सोच रहा है, वहाँ से क्या राय है? गुरुजी जी नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। मुझे प्रधानमंत्री जी की जो उन्होंने जो आज मुंह खोले हैं, ये मुझे प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है सबसे पहले बात तो, क्योंकि ये काफी बहुत देर हो चुका है। लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा, कल रात को कल पूरा शाम की 4 बजे के बाद जो वीडियो वायरल जो हुआ है, ये किसी भी सभ्य समाज में मुझे ऐसे नहीं लगता कि इसको तारीफ करेंगे या इसको एनकरेज करेंगे या इसको सराहना देंगे। एक सभ्य समाज में ऐसे नहीं होना चाहिए था, वो हो चुका है। प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो वक्तव्य आने के बाद अपनी मुंह खोला है, फिर भी कह रहे हैं कि ये भारत की बहुत सारे जो स्टेट में, राज्यों में ऐसे घटना घटती हैं, या इसका मतलब आप अपनी कमजोरियां बता रहे हैं। दूसरा चीज, या आप इसको जो है आपके सुनियोजित एक प्रोग्राम चला रहे हो। आप मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले हुआ, राजस्थान में हुआ, इसमें कहा झारखंड में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में तो लगातार चलते जा रहा। तो इस सारी चीजों को देख करके मणिपुर के लोगों को प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद नहीं है। प्रधानमंत्री एक दिफंग आदमी हो गए हैं। सिर्फ 24 घंटे, 12 महीना, 30 दिन अपनी इलेक्शन की, अपनी विदेश यात्रा की,
और 24 घंटे में कितने आप अपनी वस्त्र बदलना है, उसी मुद्रा में रहते हैं। मैं कड़ी निंदा करता हूं प्रधानमंत्री को भी। मैं एक मीतई होने के नाते जो कल की जो घटना जो हुआ है, मैं बहुत निंदा करता हूं। किसी भी सभ्य समाज में ऐसे नहीं होना चाहिए था। गिरिजेश जी और मेरा भारत की जो 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 मेरा देशवासियों, ये मैं एक मीतई होने के नाते मैं बहुत शर्मिंदा हूं इस चीज को। ऐसे नहीं होना चाहिए था। क्या आप पूरा ये देश बताइए कि अभी जो प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान का पता नहीं क्यों नाम ले दिया, पता नहीं क्यों, हम सब समझ सकते हैं कि उन्होंने क्यों नाम लिया है, उसको अगर एक तरफ रख दिया जाए तो एक तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की घटनाओं को मणिपुर की घटना से मिला के नहीं देखना चाहिए। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री क्या एक पुराने वायरल वीडियो पर ही रिएक्ट करते हैं? क्या प्रधानमंत्री को इतने समय से वो जो वहां मौतें हो रही हैं वो नहीं दिख रही हैं, जलते हुए घर नहीं दिख रहे हैं, उनके अपने मंत्रियों के घर जला दिए गए, महिलाओं के मुंह पर गोलियां मारी जा रही हैं, और एक तरफ से दोनों तरफ के से आतंकवादी संगठन बहुत बुरी तरह से वहां पे सक्रिय हैं। एक तरह से देखा जाए तो आतंकवादियों का राज हो गया है। मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं वहां पे, वो मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है पता नहीं है, ना तो वो इस्तीफा दे रहे हैं, ना ये उनको हटा रहे हैं। तो इस पूरे माहौल के बीच में जो मणिपुर का आदमी है वो क्या सोच रहा है, और कम से कम जो क्या कितने लोग मणिपुर के निकल के दूसरी जगह जा चुके हैं जो वापस जाने की स्थिति में नहीं है, थोड़ी डिटेल्स बताइए इस पे। देखिए जी, मणिपुर में दोनों समुदायों में इतने रेडिकलाइज्ड कर चुका है। ठीक है, मैं ये भी मानता हूं कि जो बॉर्डर टेररिज्म, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये है पॉपी कल्टीवेशन का है, ये भी मैं मानता हूं, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री, जो उनकी भूमिका क्या है, अगर नहीं होता तो, अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए। जो काबिल लोग हैं, आप अकेले क्या बीरेन अकेले क्या चीफ मिनिस्टर की काबिल है क्या? बाकी लोग भी कई काबिल लोग हैं, उनको संभालने का मौका दो। क्योंकि हिंसा डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक डेमोक्रेसी जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की एक स्टेट में ऐसे हिंसा जो है बहुत एक मेरे पास जवाब नहीं। दूसरा, अच्छा बताइए, अब जो ये वहां पे जो कुछ भी रिएक्शन होता है, जैसे 4 मई का मामला है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैतेई निपुण का जो नेता था जिसने भड़काऊ बयान दिया था करण थापर के इंटरव्यू में, उस पे एफआईआर होने में 1 महीने से ज्यादा समय लग गया, और एफआईआर हो गई तो उसके बाद में उसका कुछ पता ही नहीं, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसी तरह से अगर आप कह रहे हैं कि वहाँ अफीम की खेती हो रही है मणिपुर में, तो सरकार क्या कर रही है वहाँ? सरकार किस लिए बैठी हुई है? सिर्फ लोगों को बताने के लिए अफीम की खेती हो रही है? अगर घुसपैठ हो रही है बॉर्डर से, तो वहाँ पर रोकने के लिए कुछ तो इंतजाम होगा। आईटीबीपी होगी, सीमा सुरक्षा बल होगा, आपका जो है वो एसएसबी होगा, कोई तो होगा। और ये कितनी घुसपैठ हुई है, क्या नहीं हुई है, इसके कहीं आंकड़े होंगे, कोई जानकारी हो। सरकार का काम क्या, यही सब तो काम है, तो वो कहीं दिखाई नहीं देता है। आप सोचिए, थाने लुट गए मणिपुर में, इज्जत लुट गई, घर जल गए, लोग मारे गए, उसके बाद भी जो है वो सरकार का रवैया ऐसा है कि जो है बस वो वोट मांगने जा रहे हैं इसलिए हमको बयान देना है। आपने 90 के दशक में आपने सुना होगा कि रेडियो रवांडा, जी जी, वो आज प्रधानमंत्री जो मन की बात में यही काम कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम। किसी डेवलपमेंट के बात तो करते नहीं है। मैंने कच्चे गोली खेली हैं, मैंने बचपन में ऐसे किया है, और फलाना सिंह के बारे में ऐसे करना है, फलाना के बारे में ऐसे करना है। तो उस तरीके के जो है प्रधानमंत्री ने अपनी मन, अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ऐसे बोल के, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको जेल में डालूंगा, राजनीतिक विरोधियों की बात कर रहे हैं वो, तो भैया वहां पे जो लोग रेप कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, उनको भी तो कुछ कर लो आप। वहां वो भी तो आपके देश में आता है ना, वहां पे तो आपकी पार्टी की सरकार है, कुछ वहीं कर लो। अब यहाँ पे 2 किशोरों ने थूक दिया बालकनी से, तो बुलडोजर भेज देते हैं उसके घर पे तोड़ने के लिए है। या तो ये कर रही है आपकी सरकार, और या फिर इतनी सिलेक्टिव है कि मणिपुर को छोड़ रखा है, जिसको जो करना है करे, क्योंकि वहां कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, तो वही एक सिविल वार, जो गृह युद्ध की जो है स्थिति जो वहां पर पैदा हो गया। गिरिजा जी, स्टेट के अंदर बफर जोन पैदा कर दिया।
एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट और इम्फाल के बीच में दोनों एक एक जैसे यूक्रेन और जो जो रशिया के बीच में जो बफर जोन बना हुआ है, उसी तरीके का बफर जोन बना दिया गया है। ये क्या किसी एक, ये भारत में है या सोमालिया में है? ये बहुत ही जो मेरे पास जवाब इसको बहुत भारी मन से बोलो ब्रिजेश जी। दूसरा, ये जो घटना घटी है, इसके एफआईआर बहुत दिन पहले हो चुका है, तो अभी तक जो है उन्होंने अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये उसके पुलिस का जवाब ये है कि भाई हम जो है जो इमरजेंसी, जो काउंटर इंसर्जेंसी की जो उसमें जो है हम लगे हुए थे, उसकी वजह से नहीं हो पाए। ये कोई जवाब होता है क्या पुलिस का? नहीं, पुलिस ऐसे वही ऐसे जवाब, जो वहां पे भी वही जवाब है। ये जो एक तरह से एक कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बात कर रहे हैं पुलिस किसकी, इस घटना की, और निशाना साध रही है। काउंटर इंसर्जेंसी की बात किस पे आती है, किस कम्युनिटी पे आती है? तो लगे हाथ आप जो है उस पे निशाना साध रहे हो। इसी तरह से जैसे यहाँ पे बात करते हैं मणिपुर की, राजस्थान पे निशाना साध देते हैं। और ऊपर से मोदी जी को सबसे ज्यादा चिंता, इसमें जो स्टेटमेंट में चिंता समझ में आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि भाई विदेशों में हमारी बदनामी होगी, देश का नाम बदनाम हो रहा है, चाहे वो कहीं पे भी हो, मतलब देश का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, बाकी जो चाहे हो जाए। ये बदनामी क्यों हो रही है? सारी समस्या बदनामी से, इसीलिए शायद सरकार मीडिया का मुंह बंद करके रखना चाहती है। आप विदेशों में जाकर के डंका पीटते हैं, जो विश्व गुरु के डंका पीटते हैं। अब क्या हुआ है, ये जो है विश्व ने क्या देखा है, ये यही इस तरीके के विश्व गुरु बनाएगा। अब 24 घंटे 30 दिन 12 महीने आप इलेक्शन के मूड में रहोगे तो ऐसे ही तो होगा। इलेक्शन उनकी क्रोनोलॉजी है, उनके गवर्नेंस का एक उनका दंगा फसाद जो है, इनके जो एक गवर्नेंस का एक उनकी जो है पार्ट ऑफ दी उनकी क्या बोलेंगे इसको, क्रोनोलॉजी ऑफ गवर्नेंस है इनके, उनका तरीका है। ये बहुत ही गंदे माहौल। आप इस चीज को करी से करी, मुझे ऐसे लगता है कि हमारा राष्ट्रपति जी को भी अपनी कुछ तो कहना चाहिए। राष्ट्रपति खुद दलित महिला है, मैं ऐसे तो नहीं बोलने चाहिए। राष्ट्रपति जानकारी मांग सकती हैं, प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकती हैं कि वहां के हालात। माननीय राष्ट्रपति को अभी तो मुंह खोलना चाहिए, उनको भी बोलना चाहिए कुछ। इससे ज्यादा शर्मनाक रियर ऑफ द रियर, अब इनको सख्त से सख्त पर सजा देना चाहिए, मुझे ऐसे महसूस होता है। और मैं भारत सरकार से यही अपील करूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि जितने ज्यादा हालात बिगड़े हुए उसमें प्रधानमंत्री को भी 1-2 दिन कम से कम मणिपुर जाना चाहिए, लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना चाहिए? इसका जिम्मेदारी मैतेई लिपुन वाला जो मामला है, उस मामले में मेरे को बड़ा अच्छा लगा था कि सरकार ने एक सकारात्मक कदम लिया है। अगर उनके खिलाफ एफआईआर करती है, उनको गिरफ्तार करती है, तो जो दूसरी कम्युनिटी है उसमें एक विश्वास जाएगा कि भाई बीरेन भले ही किस कम्युनिटी से आते हो, किस कम्युनिटी की बात करते हो, लेकिन राजधर्म निभा रहे हैं। एक आदमी है, लेकिन वो कि भाई चलो ठीक है, आरएसएस बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है, उसके बावजूद उन्होंने उस पर कदम उठाया। लेकिन एफआईआर कर ली, एक तकनीक जैसे एफआईआर हो गई थी वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, एफआईआर कर लो, उसके बाद में बस गोली छूट है। देखिए, दोनों, एक ने राजधर्म ने नहीं निभाया था, और आज उसके जो नीचे बैठा हुआ उन्होंने भी राजधर्म नहीं निभाया। उनको अपने गलती का एहसास होना चाहिए, लेकिन जिम्मेदार खुद है, तो आप किसको आप जिम्मेदार ठहराएगा? जिम्मेदार खुद है। ये दोनों की आप सिमिलरिटी आप देखिए। ये बताइए सारी चीजों के बाद में बताइए कि आपको और मणिपुर के लोगों को, जो भी लोग हैं, आप तो कुकी समुदाय के लोगों से भी बहुत टच में रहते हैं, उनको क्या सॉल्यूशन लगता है कि अब इसका रास्ता कैसे निकले, कैसे ये समस्या हल हो? क्या सोचते हैं लोग? गिरिजा साहब, आप सरकार के पास क्या सॉल्यूशन नहीं है, ये बताइए। सरकार के पास क्या नहीं है, क्या सॉल्यूशन नहीं है? आप तीनों, जो मणिपुर के जो मेजर कम्युनिटी का जो स्टेक होल्डर है, मितेई कम्युनिटी का हो, नागा कम्युनिटी से, कुकी कम्युनिटी से, मणिपुर में एक मितेई पांगल जो मणिपुरी मितेई मुस्लिम है, ये भी एक स्टेक होल्डर है। अब चारों को बुलाइए, चारों की जो आप जो वेल नोन पर्सनैलिटीज है, जो सबको मानता है, न्यूट्रलिटी जो रखता है, आप उनको बुलाइए, आप उनसे बात कीजिए। बंदूक से तो आप हल होगा नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई है।
सरकार ने एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रख रख के दोनों तरफ जो सरकार चला रहे, ये मैं मानता हूं। तो उसकी वजह से जो है आप सारे जो स्टेक होल्डर को बुलाइए, टेबल पर बैठाइए, होम मिनिस्टर जो है बुला करके और उनको, दूसरी बात भाई यह है कि जिन लोगों से आप चुनाव में समर्थन ले रहे थे, वो जो बंदूक वाले हैं वहां पे, जिन लोगों से आप चुनाव में समर्थन ले रहे थे, जो आपको सपोर्ट कर रहे थे, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं या जो भी कहें, आज वो लोग हाँ, आपके जिसको सामने जो आ रहे हैं, आज सस्पेंशन वो ऑफ आपकी बात ऑपरेशन नहीं करके सुन जो रहे। रखा हुआ है, हाँ, उनको आप हाँ हाँ, सस्पेंशन वो बेकाबू हो गई ना। हाँ, उन लोगों को नहीं। अब वो आज वो कहाँ है, वो जिनसे जो आपका समर्थन कर रहे थे, आपकी पार्टी को सपोर्टर थे, जिन लोगों ने अपील जारी की थी कि भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, क्या आज वो लोग जो है वो आपकी नहीं सुन रहे हैं? बेकाबू हो गए हाँ, हैं क्या? ये जो है बेकाबू हो गई हैं। जैसे बजरंग दल की जो मॉब जो है बाजार में निकलने के बाद, भारी मॉब में निकलने के बाद जो बेकाबू हो जाते हैं, तो उसी तरीके का बेकाबू हो गया है। तो भारत सरकार को जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो है उसको भी अब मतलब खत्म कर देने चाहिए, और अपनी जो है जो करना चाहिए, जैसे अब ऐसे हालात में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, सस्पेंशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, ये तो अपने आप में क्राइम है। इस वक्त तो ऑपरेशन चाहिए, तो नहीं ये तो वैसे नहीं, खत्म करना चाहिए। इसमें एक लॉजिक आपको ये समझना जरूरी है। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में क्या है कि जो 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 उग्रवादी जो है, जो डेजिग्नेटेड उग्रवादी है, उनको स्टाइपेंड दे करके किसी डेजिग्नेटेड जगह पर मेस में रखा हुआ, उनको अकाउंटेबिलिटी पे रखा हुआ है, लेकिन वो अनअकाउंटेबल हो गया। वो जिस जगह पर जब रखा हुआ उनको, उनके हथियार भी अकाउंटेबल होता है, वो आदमी जो है, जो कैडेट्स है, वो भी अकाउंटेबल होता है, वो अनअकाउंटेबल हो गए। वही लोग आपस में मीते और जो इसके साथ जो है वो जो कुकी की तरफ से जो है वो समर्थन लड़ दे रहे हैं और करके तनाव फैला रहे हैं जी। तनाव फैला रहे हैं। तो उसके वजह से जो एक टेक्निकली जो है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन होने के बाद क्या होता है कि एक मिलिट्री ऑपरेशन उनके ऊपर शुरू होता है, एक दबाव डाला जाता है। आप समझ रहे हैं मेरे बात को? ये टेक्निकल चीज है। तो अगर ये हो जाता तो वो जो उग्रपंथी जो है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, जो ठीक है आप म्यांमार से आए हो, कहीं से भी आए, उनके ऊपर एक दबाव डाला जा सकता है, एक प्रेशर डाला जा सकता है। मणिपुर 32 लाख 33 लाख के पॉपुलेशन में 1000:1 जो है रेशियो में है, आप सिक्योरिटी फोर्सेस है। अब इतने सिक्योरिटी फोर्सेस होने के बाद भी अगर आप टेररिज्म को आप सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब आप ये जो है, ये लड़ाई जो है, ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है। तो उसके वजह से जो है इसको पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। बुलाइए तीनों स्टेक होल्डर को, चारों स्टेक होल्डर को बुलाइए, होम मिनिस्टर के सामने बैठाइए, बोलिए भाई आज आप इसको जो है सॉल्यूशन करके जाओ, मेरे को वादा करके जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे घर में बुलडोजर चला दूंगा। बोलिए, होम मिनिस्टर बोलिए, प्राइम मिनिस्टर बोलिए, किसके पास हिम्मत है इतना? अगर नरेंद्र मोदी ने अगर बोला, अब अगर अमित शाह ने बोला भाई मुझे आज के दिन पर सॉल्यूशन चाहिए, तो किसके पास इतनी हिम्मत है मुंह मोड़ के, जो मुंह फिरा करके भागने का? तो इसलिए जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह स्वयं जिम्मेदार है, डायरेक्टली जिम्मेदार है, दोनों रेस्पॉन्सिबल है इस दंगे का। तो अकाउंटेबल इनके ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजन जी। आपने बहुत भावनाएं जो मणिपुर की है वो हम तक पहुंचाई। आशा करते हैं कि हम वहाँ शांति होगी, फिर से भाईचारा होगा, और वहाँ जो भड़काऊ लोग हैं, जो वहाँ कैंप करके बैठे थे सालों से, जिन्होंने धीरे धीरे वहाँ पर ये नफरत बोई है, उन लोगों को मणिपुर के लोग भगा देंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो अब हम सबको समझ जाना चाहिए कि हमारे साथ कुछ भी होता है, होता रहे, इस देश की सरकार को इससे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, ज़र्रा के बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। इस देश की सरकार को सिर्फ अपने से मतलब है, और सरकार को नहीं, सरकार में बैठे हुए लोगों को अपने से मतलब है। उनको ना तो सरकार चलाने से मतलब है, ना देश के लोगों के दुख दर्द से मतलब है, ना जलते घरों से मतलब है, ना सैकड़ों मौतों से मतलब है, बलात्कार से भी उनको मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपनी साख की चिंता है। दुनिया में बदनामी हो रही है, जब मैं जाके चिपट चिपट के गले लगूंगा तो मुझे कोई पूछ ना ले कि तुम्हारे देश में ये क्या हो रहा है मोदी, मैंने वीडियो देखा था। उन्हें इसकी फिक्र है। 2024 में कोई ये ना कहने लगे कि मणिपुर में
क्या हो रहा था मोदी जी, आप क्या कर रहे थे, कहाँ थे आप, विदेश यात्रा ही करते रहते हैं क्या, इमरजेंसी के मौके पे बाहर निकल जाए। मैंने समय पे बताया था, आज नहीं बोल रहा हूँ। तो इसलिए बोलने का ढोंग कर दीजिए, संवेदनाएं दिखाई नहीं देती हैं। जो भी है यह आपकी हकीकत, देश की हकीकत आपके सामने रखता आया हूँ, आज रख दिया है। आज हकीकत में भावना है, ओपिनियन है, और वो इसलिए है क्योंकि कम से कम मैं भी एक इंसान हूँ। कब तक अपने आप को संयत रखूँ। नमस्कार, जय हिंद।